हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, ये सेट नंबर थर्ड है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको सेट नंबर 2 तक करवा दिए हैं। ये डीएसपी की पाठशाला सर की जो बुक है, श्रीवास्तव सर की, उनकी बुक की ये सेट नंबर थर्ड है क्वेश्चंस। इसका मैंने सेट 3 का भी 10 क्वेश्चंस मैंने कल अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो 10 क्वेश्चन है सेट 3 का, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से होमवर्क में पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। 61 क्वेश्चन था, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का हूबहू क्वेश्चन लिया हुआ है, तो डायरेक्ट स्क्रीन पे लगाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो नंबरिंग है क्वेश्चंस का वो उसी तरह है, ठीक है। तो आप जाके सेट नंबर थर्ड देख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस था आपके सामने कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना था कि एक टैंक में दो नल है, दो नल लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक टैंक है, इसमें दो नल लगा हुआ है, ठीक है। एक नल मान लीजिए कि ए है और एक नल मान लीजिए कि बी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लगे हुए एक नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि ये जो है वो 8 घंटे में टैंक को भर सकता है, ठीक है। तो ये पेन कल से भी बहुत दिक्कत करता है, पता नहीं क्यों। चलिए, पेन नया खरीदना पड़ेगा। देखिए, ये जो है 8 घंटे में भर सकता है, तो हम इसको +8 ले लिए, ठीक है। 8 घंटे में भर देता है। दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है, तो बी मान लेते हैं कि ये 10 घंटे में खाली कर देता है, तो -10, ठीक है। तो यदि दोनों नल एक साथ, दोनों ए और बी को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है। तो ऐसे क्या करेंगे, देखिए कि बी एक टैंक में ए और बी नल लगा हुआ है, ठीक है। तो ए जो है 8 घंटे में भर दिया, ठीक है। 8 घंटे में भर दिया और बी 10 घंटे में खाली कर दिया, तो ये माइनस ये प्लस आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम, 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। यानी कि जो एलसीएम होके आता है वो टोटल काम है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस टैंक में 40 लीटर भरना है हमको, ठीक है। अब ये दोनों मिल के भरेगा, तो 10 घंटे में भर सकता है, यानी इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 40 को 10 से भागा देंगे, तो क्या होगा, 10 से भागा दीजिएगा तो ये 4 की इफिशियंसी से खाली करेगा, तो इसको -4 ले लेते हैं। और ये 8 है, जो इसको 40 को 8 से भागा देंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ये 5 की इफिशियंसी से भरेगा, ठीक है। तो एक 5 की इफिशियंसी से मतलब क्षमता निकाल लिए, 4 की क्षमता से वो 1 घंटे में, एक इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 4 लीटर कोई भर सकता है, ये मतलब खाली कर सकता है, और 1 घंटे में भी 5 लीटर भर सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, जो 5 काम बी कर रहा है वो 4 काम घटा दे रहा है ए, तो दोनों मिलके 1 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है 40। और दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 40/1 यानी कि 40, यानी कि 40 घंटे लग जाएंगे इस टैंक को भरने में। तो आपका आंसर जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 62, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है। कोई निश्चित धनराशि है, मान लेते हैं कि पी कोई धनराशि है, ठीक है। कोई निश्चित धनराशि, मूलधन मतलब पी है, उसको पी को मतलब एक निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है। निवेश कर दिए, उसका कुछ मतलब इंटरेस्ट होगा, निवेश कर दिए 2 वर्षों के लिए, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि समय दे दिया है, टाइम दे दिया है आपका 2 वर्ष, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 4 वर्ष, ठीक है। सॉरी, चक्रवृद्धि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंडेशन 4% दे दिया है। तो यह राशि 338 रुपये हो जाती है। तो जो पी है वो बढ़ के 338 रुपये हो जाता है 2 साल में 4% की वार्षिक दर से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है और तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ये पी कितना था जो 2 वर्ष में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से वो 338 हो गया, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक फार्मूला से बना सकते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस में आर बटे में क्या होता है 100, ठीक है। और पावर में टी, यानी कि जो समय दिया हुआ है वो। तो ए हमें पता है क्योंकि वो 338 रुपया हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन है। ए मतलब अमाउंट, यानी कि मिश्रधन कितना दिया हुआ है 338 रुपया, ठीक है। कितना दिया हुआ है 338, ठीक है। अब हमें पी निकालना है, क्या है, हमें पी निकालना है, ठीक है। ऑर्डर कर दिए, न्यू पेन आने वाला ही होगा, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा पुराना हो गया, इसलिए स्क्रीन पे चलने में दिक्कत हो रही है। तो नॉर्मल पेन से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके लिए स्पेशल पेन आती है, वो ऑर्डर करना पड़ता है अमेजोन वगैरह किसी से भी, तो वो आ जाता है। तो पी हो गया। अब देखिए कि 1 है यहाँ पे, है ना, ये 1 है।
और ये आर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष दे दिया है, ठीक है, बटे में 100। अब टी समय दे दिया है कितना, आर सॉरी आर जो दिया था वो रेट दिया है ना, तो 4% होगा, आर रेट होता है तो ये 4% होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4% बटे में 100, और समय जो दिया है कितना दिया है, टी यानी कि 2%। इसको कैलकुलेशन करना है, आपका पी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तुरंत पी का वैल्यू आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से काटना चाहें तो ये 4 रकम 4 हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहेंगे आप तो ये देखिए 25 रकम का 25 एलसीएम हो जाएगा, और 25 ऊपर 25 और 1 26 हो जाएगा, यानी 26 बटे 25 को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 338 और इजगल टू में पी इंटू 26 बटे 25, और फिर एक बार लिखाएगा 26 बटे 25, ठीक है। कोई शक कोई दिक्कत नहीं होगा आप सब। अब जब यहाँ से P निकालेंगे तो P निकालने के लिए क्या होगा कि 338 गुने 25 और बटे में आ जाएगा 26 गुने 26। इसको काटिएगा लास्ट में तो ये आ जाता है आपका 312.5। आपका आंसर हो गया 312.5, यानी कि बी नंबर, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब 25 को इधर भेज दीजिएगा और 26 नीचे आ जाएगा, आपका काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ता है या थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, टाइम खींचने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ये हो गया था, ये भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चंस देखिए सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी बुक में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इतना अगर आप कर लेते हैं हर सेट का तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है, बशर्ते कि याद नहीं कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। एक 20 मीटर लंबी दौड़ में धावक मतलब एक 20 मीटर का लंबा दौड़ है, यानी कि समझ लीजिए कि ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है। इसका जो आपका दूरी दिया हुआ है वो 20 मीटर है, ठीक है, हो गया। 20 मीटर की लंबी दौड़ में धावक ए, मतलब दौड़ने वाला को धावक बोला जाता है, जो धावक ए है वो बी को 3 सेकंड से हरा देता है, यानी कि धावक ए जितना समय लेता है उससे 3 सेकंड ज़्यादा समय बी लेता है। देखिए जो पहले कंप्लीट करता है रनिंग वो जीत जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है वही कि धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है, यानी कि धावक ए जो है अगर वो x सेकंड ले रहा है, ठीक है, x सेकंड ले रहा है, तो b कितना ले रहा होगा, आप सोच लीजिए कि x + 3 सेकंड ले रहा होगा। अगर x का वैल्यू 9 है तो b 12 सेकंड ले रहा होगा, अगर x की वैल्यू 10 है तो b 13 सेकंड ले रहा होगा। तो हम जनरली मान लिए कि a x सेकंड ले रहा होगा तो b x + 3 सेकंड ले रहा होगा, तभी वो 3 सेकंड से उसको हरा पा रहा होगा a। यदि a और b की गति में 1.5 मीटर प्रति सेकंड का अंतर है, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखिए ए और बी में गति का अंतर जो है वो देखिए, जिसका जो समय कम ले रहा है, जो ए का समय x सेकंड है, बी का समय x + 3 सेकंड है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस में और डिस्टेंस स्पीड टाइम निकालने वाला फार्मूला से क्या पता चलता है कि जो समय कम लेगा यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ए समय कम ले रहा है यानी कि a माइनस बी जो होगा, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी जो होगा वो कितना होगा, वो दोनों के बीच के अंतर में जो गति का अंतर है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसका मतलब वही हो गया है कि नहीं यार, ये पेन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 1.5, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। क्यों हम आप सोच रहे होंगे कि b माइनस ए क्यों नहीं लिए, क्यों लेंगे b माइनस ए, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के बीच का अंतर 1.5 मीटर प्रति सेकंड है और a ऑब्वियस सी ज़्यादा स्पीड वाला होगा, क्यों, क्योंकि वो समय कम ले रहा है, वो x सेकंड ले रहा है, b x + 3 सेकंड ले रहा है, 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अब यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं, ये स्पीड का लिखे हैं, ये क्या है स्पीड का, ये स्पीड देखिए डिस्टेंस इजल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजल टू होता है स्पीड, डिस्टेंस इजल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ से स्पीड निकालना चाहेंगे s, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड लिखा हुआ है a और b का, तो डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है दोनों में 20, दोनों तो 20 मीटर को ही कंप्लीट कर रहा है, तो 20 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे समय a कितना ले रहा है x सेकेंड, तो नीचे x आ जाएगा, माइनस b का स्पीड देखिए ये भी तो 20 मीटर ही दौड़ रहा है और ये समय कितना ले रहा है x + 3, कोई दिक्कत कोई शक, और ये 1.5 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देना है। अब जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर x के जगह 5 रखिएगा तो 5 रखने पर देखिए कि 5 चौके 20, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1.5 आने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। तो अगर 5 रखते हैं यहाँ पे, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 को 20 से भागा देते हैं तो वो 2.5 बार में कटेगा, ठीक है। तो वो 2.5 में से 4 में से जब 2.5 जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन से भी मतलब कि आप सोच के भी x = 5 रख सकते हैं। तो x = 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अदरवाइज आप यहाँ से एलसीएम लेके, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से कि क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं इसको, ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देख लीजिए, ठीक है। हमें क्या आया था इक्वेशन, ठीक है, जगह कम पड़ा था इसलिए रफ कर दिए। हमें इक्वेशन क्या मिला था, हमें इक्वेशन मिला था 20/x, ठीक है, -20/x + 3, ठीक है। ये कल से पेन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। ये 1.5 था। अब यहाँ से हमें एलसीएम लेंगे। अगर हम यहाँ से ये एलसीएम लिए तो ये x हो जाएगा, है ना, और ये x + 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x कट जाएगा, ये मतलब कि x से तो 20 x भागा x करेंगे तो x कटेगा, और 20 को x + 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 20x प्लस में 60 हो जाएगा। माइनस में x + 3 कट जाएगा तो यहाँ में -20x होगा। तो ये 20x और ये 20x कट जाएगा, और यहाँ पे 1.5 है। 1.5 को 60 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो जाएगा, और इधर गुना में आपको इधर क्या आ रहा है, x = x + 3 आ रहा है। तो आप सोच के देखिए, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, द्विघात समीकरण लगाइएगा तो टाइम लग जाएगा। x = अगर 5 रखते हैं तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। 5 × 8 आने की 40, तो x = हमारा क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि x जब 5 आ गया तो a की स्पीड हो गई कि a कितना समय ले रहा है, 5 सेकेंड, और b कितना समय ले रहा है, 8 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए फिर रफ करते हैं इसको। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है, तो a की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो a की गति पूछा है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस = क्या होता है, फिर वही बात, डिस्टेंस = क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। गति पूछा है तो स्पीड = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका वही है 20 सेकेंड। ए की गति पूछा है, यानी कि ए 5 सेकेंड ले रहा है, बी की पूछता तो 8 से भागा देते, तो 5 चौके 40, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड है ए की गति, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा, जो कि यहाँ आंसर नहीं है। आपका आंसर होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल, देखिए ये क्या हो, क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे धारा है, मान लीजिए कि ये धारा है, ठीक है, मतलब कि ये पानी है, मतलब कि देखिए पानी जो होता है, जैसे नदी, तालाब, समुद्र में पानी की अपनी एक गति होती है, तो धारा उसकी गति, उसी को बोलते हैं पानी की गति को। और यहाँ पे कोई मान लीजिए कि बोट है ना, कोई नाव चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि कोई नाव चल रही होगी ऐसे करके, ठीक है। तो इस नाव की अपनी कोई गति होगी तो बोट की गति बोली जाती है। अगर नाव, जैसे मान लीजिए कि ये धारा की दिशा है, ये जो है ये धारा यानी पानी की दिशा है, अगर ये नाव इधर ही जा रहा है तो ये क्या होता है कि दोनों की गति जुड़ जाती है। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर आंधी तेज चल रही हो और आप उधर जा रहे हैं तो आपका स्पीड आपको महसूस होगा कि बढ़ जाती है। तो ये दोनों की गति, जैसे धारा मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, नाव मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड दोनों की जुड़ जाती है उसमें। लेकिन अगर नाव इधर जा रहा है और धारा की गति इधर है तो दोनों की गति माइनस हो जाती है। आप एक चीज़ यहाँ कॉन्सेप्चुअल जान लीजिए कि नाव तभी चलेगी धारा के विपरीत जब नाव की जो बोट की जो गति है वो ज़्यादा होगी। आप देखिए, अगर मान लीजिए कि ये धारा है, ये धारा अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से चले, ठीक है, और ये नाव अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से चले, तो क्या होगा कि नाव को उलट देगी।
आप कभी कभी देखते होंगे कि समुद्र में तूफान आया और नाव उलट गई। क्यों? क्योंकि वो जितने स्पीड से नाव जा रही थी उससे कई गुना तेज से समुद्र की लहरें चलने लगी, है ना। तो अगर नाव को चलना है तो इसकी जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड से चलना होगा। अगर ये 10 से चल रही है तो ये 20 से चलना होगा, तभी ये 10 से आगे बढ़ पाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वही सब सारा यहाँ कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये जो अब आपको बताए वो हर एक क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। ठीक है, देखिए देखिए शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए तो शांत जल में हम मान लेते हैं ना कि देखिए शांत जल का दे दिया है और धारा का वेग नहीं पता। ठीक है, तो धारा का वेग हम मान लेते हैं कि धारा जो मतलब जो धारा जो पानी जिधर चल रहा है धारा का वेग कितना है, धारा का वेग हम मान लेते हैं x है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हम मान लिए। तो वह धारा देखिए वह धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। देखिए आगे बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और शांत जल में आदमी की चाल कितनी है? आदमी की चाल शांत जल में आदमी की शांत जल में आदमी की चाल कितनी है? यहाँ दे दिया है 28/3 किलोमीटर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। मतलब कि जितना समय वो धारा के साथ लेता होगा उतना उससे 3 गुना समय वो धारा के विपरीत दिशा में जाना में लेता है। तो धारा के वेग कितना है? हम मान लिए धारा का वेग x है और शांत जल में आदमी की चाल 28/3 दे दिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगी कि धारा में विपरीत दिशा में लिया गया समय। देखिए धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, यहाँ क्या लिखेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मतलब लिखने में। यहाँ लिख लीजिएगा आप कि धारा, फिर लिखेंगे इतना तो फिर बनाएंगे कहाँ। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा अपनी नोटबुक में। धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय, ठीक है, ये धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय है। ठीक है, और इक्वल टू 3 गुना है किससे? धारा की दिशा में लिया गया समय। ये धारा की दिशा में लिया गया समय क्या है? ये धारा की दिशा। देखिए क्वेश्चंस वही बोल रहा है कि वह धारा की विपरीत दिशा में, मान लिए धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय। ठीक है, धारा की समान दिशा में लिए गए समय का 3 गुना है। तो धारा की दिशा में लिया गया समय का क्या है? 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर दिए। ठीक है, तो देखिए समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? d मान लिए कि टोटल डिस्टेंस है। स्पीड क्या होगा? देखिए आदमी का शांत जल में कितना स्पीड है? 28.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.3। और वो धारा की चाल हम कितना माने थे? ठीक है, यहाँ पेन चलने में दिक्कत हो रही। ठीक है, ये 28 है और ये 28 है। अब यहाँ देखिए ये माइनस होगा क्योंकि विपरीत दिशा में लिया गया समय हम मतलब ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में लिया गया समय है, तो समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो स्पीड में माइनस हो जाएगा धारा की स्पीड। क्यों? क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रहा है। ये 3 गुना होगा और ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस धारा की दिशा में लिया गया समय, तो डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा समय के लिए। तो 28/3 और प्लस में x होगा। x क्यों होगा? क्योंकि वो धारा की दिशा का बात हो रहा है, तो धारा की दिशा का जो स्पीड होगा वो जुड़ जाएगा। यही चीज़ आपको हम पहले कॉन्सेप्ट में बताए थे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, इसको आप बस बन गया, इक्वेशन बनाए, क्वेश्चंस बन गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। डी बटे क्या था? d/28। देखिए पेन चलने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, पुराना हो गया पेन। ठीक है, 1 साल हो गया खरीदे हुए, इसको चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, 28 250-300 का तो पेन ही आता है। अभी तक यूट्यूब से मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। ठीक है, 28/3 है ना, और ये माइनस में x। ठीक है, इक्वल टू 3 गुने डिस्टेंस अपॉन में फिर वही 28/3। 28 क्या है? यहाँ नीचे स्पीड लिख रहे हैं, तो स्पीड जब धारा की दिशा में है तो स्पीड जुड़ जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा। यहाँ से d और d कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको?
3 को गुना कर देना है 28/3 माइनस एक्स से, और इधर 28/3 माइनस एक्स को इधर ले आना है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेशन करिएगा आप तो x इक्वल टू आ जाएगा 14/3। अगर नहीं आएगा तब हमको बताइएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन भर जा रहा है, ठीक है, और पेन भी दिक्कत हो रही है। x इक्वल टू 14/3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 65। सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कोई ना टफ है ना इजी है, सारा मॉडरेट क्वेश्चंस है। अगर इस लेवल का क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो आप उसको आराम से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है ना, मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, हो गया। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है। तो मान लेते हैं कि ये ऊंचाई है और ये आधार है। ठीक है, आधार नीचे होता है, तो ये इस दोनों के बीच का अंतर 7 है। तो ये आधार मान लेते हैं कि h+7 होगा, मतलब दोनों के बीच का हो गया अंतर 7 हो गया। ठीक है, 7 है सेंटीमीटर है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर तीनों भुजा का आपको पता है तो परिमाप आराम से निकाल लीजिए। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, आधार आने की b। ठीक है, आधार, ये पेन है कि क्या है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, यानी कि h, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। क्षेत्रफल दे दिया 30। तो अब क्या करना है आपको? 1/2 लिखिए यहाँ पे, और 1/2 है ये। ठीक है, मेरे साथ साथ सुनते जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा लिखने में। अब b आप मान लिए थे कि h+7 है ना। यार आज चालू कर दी इसलिए मन कर रहा है छोड़ दें। ठीक है, जब तक पेन नहीं आएगा कल तब तक हम लेक्चर लेट से रिकॉर्ड करेंगे। h+7 कल का डेट है, आ जाएगा। और ये h कितना हो जाएगा आपका? h तो माने ही थे, h होगा। ठीक है, ये 30, कोई दिक्कत? अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगर 2 को इधर ले जाइएगा तो ये 30 × 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? देखिए 60 हो जाएगा तो ये होगा h+7। ठीक है, h+7, और ये गुने h, और 30 दूना का 60। अब देखिए कि h के जगह पे क्या रखें कि 60 आ जाए। तो h के जगह पे 5 रखिएगा तो 60 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 7 × 5 = 12 और गुने 5 आने की 60। तो h इक्वल टू आपका निकल गया 7। ठीक है, जब h 7 निकल गया तो यहाँ पे ये 7 हो गया। ठीक है, और ये b कितना हो जाएगा आपका? 7 × 5 मतलब कि ये 7 हो गया, h 7 हो गया, सॉरी 5, h इक्वल टू 5 होगा ना, h 5 होगा तब तो ये h 5 होगा, और 7 + h 12 आने की 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60। तो h आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये h + 7 कितना हो जाएगा? 12। तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो 12 और 5 जब भी रहता है तो ये कर्ण हो जाता है 13। आप निकाल लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 169, और उसका हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 13। तो जब तीनों को जोड़ दीजिए, 12, 5, 17 और 13, 30, यानी कि यही परिमाप है आपका, 30 हो जाएगा आंसर सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है। तो आपको पता है कि वर्गाकार खेत है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। a² का वैल्यू दे दिया है आपका 242,000। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 121, ठीक है, गुने 100। तो अगर ये हो गया a², अगर यहाँ से a निकालना चाहेंगे तो a इधर पे रूट में आ जाएगा। रूट में आएगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 121, तो यानी 11 बाहर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट रहेगा यही, यानी कि 110 अंडर रूट 2 आ गया आपका a। जब a आ गया ये, तो आगे क्वेश्चंस पढ़िए। तो 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे, मतलब कि स्पीड दिया हुआ है, चल रहे किसी व्यक्ति को इसे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगी? विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगी वो पूछ रहा है। देखिए ये मान लीजिए कि ये स्क्वायर है ना, तो यही तो विकर्ण होता है इसका। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, किसको? देखिए इसको विकर्णता पूछ रहा है, देख रहे हैं,
इसको पार करने में कितना समय लगेगा वो पूछा जा रहा है। तो ए जब इतना आ गया तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a√2 होता है, तो ये आपका निकल गया था 110√2 गुने में √2। तो विकर्ण की वैल्यू कितना आ गया, 2 गुना करिएगा तो 2 और 110 यानी कि 220 आपका आ गया विकर्ण की वैल्यू, इसका आ गया। तो जब डिस्टेंस आने की विकर्ण की डिस्टेंस आने की लेंथ उसका 220 आ गया, स्पीड दे दिया है 4.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ये आ गया वर्ग मीटर में। तो आपको क्या करना है, समय कितना लगेगा, यानी डिस्टेंस एक तरह से 220 हो गया, स्पीड 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आप निकाल लीजिएगा इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो आप चलिए अब निकालते हैं इसको। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस हम कितना निकाले थे, 220 मीटर, ठीक है। विकर्ण का पाथ हो रहा है यहाँ, विकर्ण था, वर्ग का पूछता तो पूरा लेते, ठीक है। 220 मीटर हो गया। तो इसे पार करने में कितना समय, स्पीड दे दिया है आपका कितना, 4.4, है ना। इसको करना होगा आपको मीटर में कन्वर्ट। तो 4 किलोमीटर को अगर 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, और अगर घंटा दिया हुआ है इसको अगर 60 में करेंगे कन्वर्ट, तो मिनट में आंसर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट। अब इसको कैलकुलेशन करना था आपको, कुछ नहीं करना था। यहाँ से अगर दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली क्या बचेगा यहाँ से देखिए, और अगर इसको काटना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 22 दूनी की 44, ठीक है। फिर काटना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 बचे का 10, ठीक है। अगर फिर इसको काटना चाहेंगे तो 5 दूनी का 10। तो अब क्या बचा 1, ठीक है। और बटे में ये यहाँ बच गया, ये फिर कट जाएगा, 2 तिया का 6 यानी कि 1/1/3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 मीटर आपका आंसर होगा। इसको कुछ नहीं करना था, काटना था, ठीक है, और कन्वर्ट करना था। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो पॉज करके स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, ठीक है। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ही, तभी कुछ होगा, ठीक है। देखने से मैथ नहीं होता है, करने से होता है। देखिए अब क्या पूछा है कि आपको x-1/x का वैल्यू दे दिया है 3। अब पूछ रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालिएगा, अलजेब्रा का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर का निकालिए। तो अगर हम स्क्वायर करिएगा दोनों साइड तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड। इसको स्क्वायर करने की बात कर रहे हैं, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा, फिर होता है -2ab। तो 2a क्या है x, अब b क्या है 1/x, और ये हो जाएगा 9। तो यानी कि x कट जाएगा यहाँ से, यानी कि क्या हो गया x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर अगर 9 को इधर करिएगा तो ये हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी तरह फिर इसको स्क्वायर करिएगा आप, फिर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x का 4 प्लस में 1/, यहाँ तो स्क्वायर ही है, 1/x का 4, और फिर हो जाएगा प्लस में है तो +2 ये भी होगा, तो 2 × x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और इक्वल टू में 121 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 121 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ 121 हो गया, है ना। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से फिर x स्क्वायर कट गया। अब क्या आ गया हमारा यहाँ पे x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 इक्वल टू में क्या आ गया, इधर 121 है और इधर 2 आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये 119 आ जाएगा। यही पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 2 बार स्क्वायर करना था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इतना का वैल्यू 2 है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ से दिमाग ये में आता है कि हमें स्क्वायर करने से काम बन सकता है। तो अगर स्क्वायर करते हैं और 10 और कोट उल्टा है तो स्क्वायर करने से यहाँ यही चीज़ समझ में आती है, काम हो सकती है, ठीक है। और अन्यथा ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर ये दोनों 10a का वैल्यू कोट a का वैल्यू 1 1 होगा, तभी ये 1 का स्क्वायर बन के 2 देगा, और यहाँ 1 1 2 होगा। तो चलिए इसको कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, ठीक है। बाकी अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक है, और प्लस में 2ab, तो 2 10
ए, है ना, इंटू कॉट ए, कोई दिक्कत। और इसको अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर इधर 4 हो जाएगा। तो आप देखिए tan स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर ये, यही तो पूछा है, ये निकालेंगे। और 2 tan ए इंटू कॉट ए, तो 2 tan ए हो यहाँ पे है, ठीक है। तो कॉट ए को नहीं लिख सकते, कॉट ए tan का उल्टा होता है, तो 1/tan ए, तो ये tan ए कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये 4 में से 2 चल जाएगा इधर, क्योंकि tan कॉट आपस में कट जाएगा, उल्टा होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2। तो यही तो पूछा था, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना आ गया 2। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 एक तरह से बोल सकते हैं आप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा, समभुज मतलब सम मतलब बराबर और भुज मतलब भुजा, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजा बराबर हो, और त्रिभुज में तीन भुजा होती है, अगर तीनों आपस में बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज हो गई, है कि नहीं। तो वो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा 6.3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना है 6.3, ये क्या है 6.3, ठीक है। तो नीचे भी क्या होगा ये 6.3। तो इसकी ऊंचाई क्या है, अगर ऊंचाई ये पूछा है तो ऊंचाई से अगर इस पर लंब डालेंगे तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट देगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा आपका 3√3, ये हो जाएगा आपका 3√3। तो ऊंचाई पूछा है, तो अब ये 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए, ये कर्ण हो गया 6√3, तो 6√3 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में इसका आधार हो गया ये 3√3 का होल स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका जो ऊंचाई है ये आ जाएगा आपका ऊंचाई मान लीजिए, या इसको लंब मान लीजिए, जो भी मानना है आप मान सकते हैं, क्योंकि ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो आप 6√3 को स्क्वायर करिएगा तो ये 36 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 ही होगा अंदर में, और ये 3 3 9 होगा, और ये 3 27 हो जाएगा। तो 108 में से 27 घटाइएगा तो आ जाएगा 81 अंडर रूट में। तो 81 का अंडर रूट क्या होता है 9, मतलब स्क्वायर निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस था आपका, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, कहाँ दिक्कत हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चंस है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं बनेगा तो हम आपको कल, जैसे आज बता दिए होमवर्क का क्वेश्चंस, कल भी बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके।